नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज चर्चा करेंगे इस बार जरूरी ऑपरेशन डॉक्टर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया गया, जहां इस बार खून बहाया उन्हीं डॉक्टरों ने जो खून देकर जान बचाते हैं। किंतु जब लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद आसपास की कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, पैदल चल रहे लोगों से मिलकर तमाम लोग घायल हो गए, जहां 12 लोगों की मौत हो गई। तो इस बर्बर घटना में जो नाम सामने आए हैं वह समाज के सम्मानित पेशे डॉक्टरी से जुड़े हुए आतंकी निकले, जो डॉक्टर दया करुणा प्रेम के साथ इलाज करते हैं, लोगों को मौत के मुंह से बचाते हैं। वह आतंकवादी भी हो सकते हैं, ये हादसा भी हो सकता है और सहसा विश्वास करना जरूरी नहीं है, जहां किंतु यही सच है। अब बम ब्लास्ट में शामिल 5 आतंकियों में डॉक्टर शामिल हैं, जहां इस घटना ने साबित कर दिया है कि आतंकवादियों के ब्रेन वॉश के आगे पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। विद्वान और सफेदपोश के आगे भी आतंकवादी बन सकते हैं, और ऐसे आतंकवादी हमारे बीच, हमारे समाज में इज्जतदार बनकर रह रहे हैं। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि दिल्ली के बम विस्फोट का उत्तर प्रदेश में सीधा कनेक्शन सामने आया है, जहां जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल डॉक्टर शाहीन और उनके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कार में विस्फोटक लेकर चल रहा कश्मीर का डॉक्टर उमर और उसका दोस्त डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर आदिल मोहम्मद भी इस मॉड्यूल का हिस्सा है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील डॉक्टर शाहीन की कार का इस्तेमाल करते थे और इन लोगों ने मिलकर तबाही मचा दी। जहां इनमें से कोई भी सीमा पार से नहीं आया है, ये अपने भारत की सीमा के ही हैं, जहां जिनको सीमा पार से मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर कब तक अपने देश के भीतर आतंकवादी यूं ही पनपते रहेंगे? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा होगा, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली का एक धमाका, दर्दनाक धमाका हुआ है, दुखद धमाका हुआ है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई और कई लोग, 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से धमाका हुआ, उससे शासन पर, प्रशासन पर बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से कभी RDX पकड़ा जा रहा था, कभी 2900 किलो जो है विस्फोटक पकड़ा जा रहा था, कभी AK-47 पकड़ी जा रही थी, ऐसा सरकार के सूत्र भी और समाचार भी बता रहे हैं। उसके बाद भी गृह मंत्री जी ने इस विश्लेषण को करने की, इसकी सुपरविजन को करने की आवश्यकता नहीं समझी। देखिए, मैं आज उत्तराखंड की भूमि पर हूं और उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। आतंकवादी घटनाओं ने देश को मर्माहत किया है और आतंकवादियों ने जिस तरह से दिल्ली को दहलाने का कुत्सित प्रयास किया है, इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। ये बदला हुआ देश है, चाहे वो आतंकवादी देश के भीतर के हों या देश के बाहर के हों। भारत इसका बदला लेना बखूबी जानता है और हाई अलर्ट पर तो पूरा देश है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि देश के अंदर आतंकवादियों को जो वैचारिक समर्थन देने वाले लोग हैं, वो उन आतंकवादियों से कहीं ज़्यादा घिनौने और ख़तरनाक हैं। अब उनके विरुद्ध भी निर्णायक युद्ध का समय आ गया है और मुझे लगता है वर्तमान की सरकार उसको किसी भी कीमत पर बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पल्लवी सिंह बीजेपी नेता जुड़ गई हैं, जुबैर खान सपा प्रदेश सचिव हैं और उज्जवल पाठक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सबसे पहला सवाल और बीजेपी नेता से मैं करना चाहूंगा कि पल्लवी जी, जिस तरह का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, सफेद पोश जो डॉक्टर का एक पेशा होता है जिस पर सभी विश्वास करते हैं, जिस पर कोई शक कहीं से नहीं किया जा सकता कि आखिर डॉक्टर भी इस तरह का जो है सफेद पोशा
आतंकवाद में शामिल हो सकता है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म नया शब्द अब इजाद हो गया है। पहले कहा जाता था कि देखिए जिन्हें पढ़ते लिखते नहीं हैं, जिन्हें परेशान किया जाता है, प्रशासन से प्रताड़ित होते हैं, वह ऐसे काम करते हैं। आखिर ऐसे सफेद पोश जो टेररिज्म है उसके तार सहारनपुर से जुड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश से नाम सामने आ जाते हैं। आखिर ये नौबत कैसे आई, पल्लवी जी? जी अभिनव जी, देखिए ये बहुत ही दुखद बात है जो घटना हुई है। जिस तरीके से कल धमाका हुआ, इतने लोगों की जानें गई हैं, बहुत ही दुखी घटना है और सभी पूरे देश के लोगों का मन जो है व्यथित हो गया है। और दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं और एजेंसियां इनकी जो है साजिश की हर एंगल से जांच कर रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि डॉक्टर, जिनको भगवान के बाद दूसरा माना जाता है कि यदि कोई है जो हमें बचा सकता है, यदि हमें कोई समस्या होगी, यदि डॉक्टर्स इन सब चीजों में घुस जाएंगे, वो टेररिज्म की तरफ आएंगे, तो इससे बुरा, इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता है। आप पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बने हैं, उसके बाद यदि आप अपना दिमाग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे गंदा, इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता है। और ये मानसिकता जो है, या ये मानसिकता आपकी दिखाती है कि आप चाहे डॉक्टर बन जाओ, आप चाहे इंजीनियर बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, लेकिन आपने दिमाग में सोच लिया कि आपको बॉम्ब प्लान करना है, आपको टेररिज्म फैलाना है, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी समझदार हो, लेकिन आप वही करोगे, तो ये बहुत गलत है। और ये चीज जो है ना, जितना भी षड्यंत्रकारी है, ये बचेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सरकार है बखूबी इन लोगों से निपटना जानती है। जब पाकिस्तान में घुस के मार सकती है, तो देश के अंदर जितने षड्यंत्रकारी बैठे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पल्लवी जी, सवाल भी वही है कि आखिर पाकिस्तान तक अगर हम पहुंच सकते हैं तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि यही सरकार ये भी कहती है कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। भाई, घुसपैठी ऐसी घटनाओं के भी पीछे हो सकते हैं। पल्लवी जी, देखिए अभिनय जी, वही बात है ना कि कहते हैं ना कि घर में लोग छोड़ देते हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं, पहले उन पे ध्यान दो, पाकिस्तान पे ध्यान दो, पड़ोसी देशों पे ध्यान दो, वो अटैक कर सकते हैं, घुसपैठी आ सकते हैं, लेकिन घर के लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता कि ये ऐसे जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो बचपन से रह रहे हैं, पैदा हुए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हैं और गाड़ियों में लेके क्या घूम रहे हैं, AK-47 2900 kg RDX लेके घूम रहे हैं, कैस्टर लेके घूम रहे हैं कि उसमें से ऐसा जहर बनाएंगे कि एक साथ उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें ना, ये थोड़ी सी वही बात हो गई ना कि घर के लोगों को छोड़ दिया जाता है, बख्श दिया जाता, उतना दिमाग नहीं जाता कि ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि ये दिमाग में ही नहीं आया कि कोई डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। ठीक है पल्लवी जी, ग्रुप ही देख लीजिए, डॉक्टर्स का ही ग्रुप है। ठीक है, जुबैर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं फिर अपने सवाल पर आता हूं। जी बोलिए। नमस्कार सर, सबसे बड़ा सवाल है, निश्चित देश में जो आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, निश्चित जो भी भारतीय होगा, जो भारत में रहेगा, जो रह रहा, हर उस व्यक्ति इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जिस तरह देश में हाई अलर्ट है और लोगों को जो विश्वास है, कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं, निकल के आते हैं, तो उन लोगों से साथ साथ एक समाज का भी विश्वास टूटने लगता है। तो हमारी बस रिक्वेस्ट है सरकार से कि आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जितनी से बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में कहा है कि जितनी से कड़ी सजा हो, ऐसे दूषित और देशद्रोहियों को ऐसी सजा मिले। जुबैर जी बिल्कुल ऐसी घटनाओं में देश एकजुट होता ही है और होना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। सवाल जुबैर जी फिर वहीं आ जाता है कि अब जिस तरह का पढ़ा लिखा टेररिज्म, मैं इसे पढ़ा लिखा आतंकवाद ही कहूंगा, कि जिस तरह का आपने पहले डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, आप दवाओं को जान गए और फिर देखिए आपने जो है बायोकेमिकल से ऐसा जहर बनाने की भी कोशिश की जो कि जिसका ना कोई ट्रेस होता है, ना स्वाद होता है, ना खुशबू होती है। आखिर आप करना क्या चाह रहे थे और ये सोच पनपती कैसे है? आखिर इसकी जड़ में क्या है? जुबैर जी। जी देख, एक तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब देश पे मुसीबत आती है, प्रधानमंत्री जी किसी न किसी विदेश दौरे पे निकल जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम भारतीय सेना को बधाई देना चाहते हैं कि जब हमारे 25 से 26 पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब हम कश्मीर में हत्या कर दी,
और सैनिक ने देश के सम्मान के लिए पाकिस्तान में घुस के करारा जवाब दिया गया, तो जो प्रधानमंत्री जी इतने देशों के दौरे करते हैं, 74-75 देश के दौरे हो जाते हैं, और उनमें से 1/3 मतलब 10-20 देश का भी समर्थन ना मिलना और सभी पाकिस्तान का पक्ष लेकर समर्थन करते हैं, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, और ऐसे लोग जिनका नाम आ रहा है और चुनाव चल रहा है बिहार में, और कुछ दिन पहले ही क्या AK-47 किसी के पास मिला, RDX मिला, तो क्या गृह मंत्री जी केवल चुनाव पे फोकस करेंगे? अगर वो निश्चित इस तरह की जो पकड़े गए हैं लोग, उन पे पहले से कड़ी कार्रवाई हुई होती, आखिर देश की इंटेलिजेंस कहां थी? जवाब दीजिए पल्लवी जी, जवाब दीजिए। इनपुट जब मिला, जवाब दीजिए। 47 मिला, तो उनको अगर कड़ी कार्रवाई देश में अलर्ट पहले कर दिया गया होता, तो देश में बेकसूर 10 लोग से अधिक जो मारे गए हैं, दिल्ली के पास तक 29 क्विंटल और देश के 29 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंच गया? पल्लवी जी सर बोलने दीजिए सर। सर, देश के गृह मंत्री का पूरा मैं मानता हूं कि वो चुनाव को फोकस ज्यादा कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहेगा तो कल वो भी रहेंगे, कल हम भी रहेंगे, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है, मैं भी पार्टी का एक नेता हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं। ठीक है और पल्लवी जी जवाब ले लीजिए, जुबैर जी जवाब ले लीजिए। ठीक है जी। देखिए, आपने कहा कि विदेश यात्रा पे गए। देखिए, पूरी रात वो एजेंसियों के साथ संपर्क में रहे, मीटिंग्स हुई, और सारी जांच एजेंसियां जितनी भी इंडिया की हैं वो इस पे काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है माननीय मोदी जी, और उन्होंने इस चीज पे एक्शन, आप जितने भी आप वो भी देख लीजिए, जब भी आतंकी हमला हुआ है, किस तरीके से आतंकवादियों से भारत, यदि 2014 के बाद की बात की जाए, किस तरीके से लोहा लेता आया है। कोई भी आतंकी हमला उठा के देख लीजिए, तुरंत करारा जवाब दिया गया है। तो ये आप इसमें राजनीति ना डालें। जैसा कि आपने कहा कि देखिए, मैंने आपको ये चीज पहले भी स्पष्ट की कि ये चीज कहीं नहीं गई, ये दिमाग में नहीं आया कि एक डॉक्टर भी ऐसा काम कर सकता है। इसकी पूरे जो डॉक्टर्स के ग्रुप है वो मिलके, पल्लवी जी यही इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता है। पल्लवी जी बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसियों का यही काम होता है। एजेंसियां चेक करती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एजेंसियों ने, आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं। जुबैर जी मुझे बोलने दीजिए ना, सुन ठीक है जुबैर जी जवाब पूरा करने ले दीजिए। ठीक है जी, बोलिए। आपने कहा कि जो है काम होता है, बिल्कुल काम होता है। ISIS के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था गुजरात, उत्तर प्रदेश का जो इनका कॉमन अभियान चलाने वाले थे 9 नवंबर को, उसको पकड़ा गया। आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ सारा। फिर 7 नवंबर को गुजरात ATS ने एक महिला सहित 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। 7 नवंबर को ही राजस्थान में भी TTP से जुड़ा एक प्रचारक था जो इनके साथ का ही था, वो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था। 28 अक्टूबर को पुणे में AQIS का टेक्निकल पर्सन जो है वो पकड़ा गया था। 24 अक्टूबर को दिल्ली में ISIS से प्रेरित एक ऑनलाइन मॉड्यूल था, उसको नाकाम किया गया। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कुछ एग्जाम्पल। 15 अक्टूबर को पंजाब में ड्रोन हथियार और ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। 13 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के जो ये मॉनिटरी इनको प्रोवाइड कर रहे थे, हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, इनका जो मॉड्यूल था उसका पर्दाफाश किया गया, उस कांड को होने से रोका गया। 9 अक्टूबर की यदि बात की जाए जालंधर में पुलवामा हमला अभी तक खुला नहीं आज तक। ये सारी चीजें नाकाम, अब आपने अपने समय का काउंटर कर दिए। पुलवामा में जो हमला हुआ था, जुबैर जी जो भी हमला हुआ था तुरंत उस पे इमीडिएट एक्शन हुआ था। पाकिस्तान में घुस के मारा गया था। पहले जाके अपने फैक्ट चेक कीजिए, यहाँ पे राजनीति मत कीजिए। बहुत बुरी घटना हुई है और इसका जवाब सरकार देना चाहती है। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। पल्लवी जी मत उठाइए। पल्लवी जी ठीक है, बिल्कुल पल्लवी जी आपके पास वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, जुबैर जी आपके पास वापस आएंगे। ठीक है पल्लवी जी वापस आएंगे। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, 14 साल बाद दिल्ली में यह घटना सामने आई है। इससे पहले जब हम याद करते हैं 2011 में इस तरह का बम विस्फोट हुआ था, जिसके बाद 14 साल बाद दिल्ली दहली है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या जिस तरह पैनी नजर रखी जा रही थी उसमें कहीं ढिलाई की गई है? उज्जवल जी। देखिए अभिनय जी,
ये जो घटना दिल्ली में हुई है ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के प्रत्येक देशवासी का कहीं ना कहीं मन व्यथित है कि इस प्रकार दर्दनाक घटना दिल्ली के अंदर हो जाना, जो दिल्ली एक प्रकार से छावनी की तरीके शहर रहता है, सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सभी एजेंसियों के मुख्यालय हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए आधिकारिक लोग वहां रहते हैं। तो ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा सुरक्षा, जवाबदेही और इसके साथ साथ जांच में पारदर्शिता का है। अभी 10 लोग मारे गए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, गृह मंत्री जी बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो पूरे देश की ये नजर है कि कम से कम जांच हो, जांच के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, देश की जनता को बताया जाए कि हमले में कौन कौन शामिल है, किसका हाथ है, क्या इसमें बाहरी हस्तक्षेप है या भीतरी हस्तक्षेप है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जब तक जांच एजेंसियां इसमें तथ्य सामने नहीं रख देती तब तक किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। इसमें हम एक आरोप जरूर लगाएंगे, जब आज आरोप है जवाबदेही का। जब सरकार से ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली के अंदर इस प्रकार की संवेदनशील घटना कैसे घट जाती है, तो सरकार और उसके प्रवक्ता पुरानी घटनाओं को गिनाने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है पल्लवी जी, पल्लवी जी जवाबदेही लीजिए, पल्लवी जी जवाबदेही लीजिए। अभिनय जी बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल इसकी जवाबदेही दे रही है और जांच एजेंसियां जैसे ही जांच पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसको सामने रखेगी। पिछले 11 सालों की यदि बात की जाए तो ऐसे हजारों हमलों को सुरक्षा एजेंसियों ने टाला है और ये टेरर मॉड्यूल जो है ना ये भी ध्वस्त होगा। बीच में आप बोलते रहेंगे उज्जवल जी, आपके बीच में तो मैं उज्जवल जी जवाब, उज्जवल जी जवाब ले लीजिए। सवाल उज्जवल जी आपने किया था, जवाब ले लीजिए। उज्जवल जी जवाब ले लीजिए, आपने सवाल किया था, वह जवाब दे रही हैं, जवाबदेही की आपने बात करी थी, जवाबदेही पर बात कर रही हैं। जी पल्लवी जी बोलिए। जी वही मैं कह रही हूँ, इनकी जवाबदेही नहीं बनती थी। इनके समय में जो घटनाएं होती थी, बिल्कुल नाम लूंगी मैं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन 14 से 24 तक देख लीजिए 2,242 हुई हैं। 2004 में अकेले 1587 आतंकवादी घटनाएं, कितना आपने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। जबकि 2024 की बात की जाए मात्र घटकर 85 रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि जो योगी सरकार है, माननीय योगी जी ने जो नहीं, पल्लवी जी इसमें भी एक विषय आता है, पल्लवी जी इसमें भी विषय आता है। सुनिए यही आप जिस विषय पर जवाब दे रही हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद, जो कि दिल्ली एनसीआर के पास आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े शहर आते हैं, फरीदाबाद से आकर जम्मू कश्मीर पुलिस उठा सकती है ऐसे आतंकवादी जो कि सहारनपुर से, जिसका रिश्ता बताया जाता है, सहारनपुर से कनेक्शन जुड़ता है, तो यूपी पुलिस या फिर और जांच एजेंसियां सहारनपुर से उसे क्यों नहीं उठा सकती? पल्लवी जी सवाल तो उठता है। अभिनय जी मैंने वही बात बोली ना आपसे कि पहले हम देखते हैं अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बाहर से घुसपैठ ना आए, आतंकवाद जो है हमारा कश्मीर में है वहां पे ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि घर के भेदी घर में ही बैठे हुए हैं। पल्लवी जी दिक्कत यही हो जाती है, पल्लवी जी झांकना भूल जाते हैं। पल्लवी जी इस तरह अगर घर के अंदर खोखले होते रहेंगे, इस तरह अगर घर के अंदर खोखले होते रहेंगे तो बाहर हम सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? नहीं होंगे खोखले, बिल्कुल नहीं होंगे। जो ये टेरर मॉड्यूल है ना अभिनय जी, जैसे आतंकवाद को हमने निस्तानाबूद किया है ना, उसी तरीके से इस टेरर मॉड्यूल को भी समाप्त करके रखेंगे। जैसे आतंकवादी हमले जो हो रहे थे उनका हम जवाब दे रहे थे ना, तो ठीक है, अंदर जो चल रहा है ना, ठीक है एक्शन, पल्लवी जी ठीक है, एक्शन का रिएक्शन बहुत जोरदार होता है। पल्लवी जी एक्शन का रिएक्शन बहुत जोरदार होता है, ये हमने देखा है। बस यही जानना है कि आखिर इस मामले के बाद क्या होगा। उज्जवल जी आपने बड़ी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। उज्जवल जी बोलिए। ठीक है उज्जवल जी बोलिए उज्जवल जी।
जी, जी। इसमें जी, इतनी मैं ये कह रही हूँ घटना के बावजूद कड़ी कार्रवाई करिए। भाजपा प्रवक्ता इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं यहाँ राजनीति आप कर रहे हैं उज्जवल जी, राजनीति आप कर रहे हैं। आपको सहानुभूति कोई नहीं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, आप यहाँ बैठ के राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि सुरक्षा एजेंसियां इस पे काम कर रही है, सब इसमें लगे पड़े। आप बोल रहे हैं इलेक्शन में हम किधर से बिजी हैं? आपकी सरकार आपको पता भी नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है उज्जवल जी, उज्जवल जी, पहले आप अपने आप को देखिए, आप विदेश में छुट्टी हमारी मनाने सरकार जाते में हैं, यदि विदेश में जैसा देखिए कोई चीज नहीं हमला हुआ तो आपकी। हमारे पहले आप गृह देखिए अपने गिरेबान में महाराष्ट्र उसके के बाद आप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया। हमने बेशर्मों की तरीके राजनीति नहीं की। यदि 26/11 हुआ तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और इसके साथ साथ आपके गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, हमारी सरकार ने बदला लिया अंदर। देखिए, उसको रही बात बदला बदला किया, लेने ये की, जरूरी था। आपने इस्तीफा बदले देना का जरूरी प्रोग्राम नहीं है किया। उज्जवल जी, आपने यही बदला तो नहीं बात लिया। है। आप लोग आपने मुंह चुप बदला करके नहीं बैठ लिया, जाते आपने थे। बदले से ज्यादा 26/11 कोई नहीं भूला। संसद में हमले हुए, तो सारी दबाव में चीजें आकर आपके समय आपने पे हुई। फायर क्या किया, आपने फायर किया? नहीं किया इस्तीफा होता, देने से क्या तो आज चीजें ये समाप्त हो चीजें जाती नहीं हैं? होती। आपने चीजें खत्म कर ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ आपने कैसा बिहेव किया? वो मायने रखता ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनिए, 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 एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इस तरह बात आप करेंगे तो जनता तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। पल्लवी जी, उज्जवल जी, आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा। पल्लवी जी, उज्जवल जी, आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, एक एक करके बोलेंगे तो जनता तक बात पहुंचेगी। पल्लवी जी, आपसे सवाल है कि जिस तरह की यह घटना सामने आई है, घुसपैठियों को लेकर सरकार कई बार जवाब जो के माफ कीजिएगा ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को हमें निकालना है। क्या एक्शन प्लान है? इस तरह अगर डॉक्टर्स अब इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होते दिख रहे हैं, सरकार क्या एक्शन प्लान के साथ उतरेगी और कैसे ऐसी घटनाओं से हम पार पा पाएंगे? पल्लवी जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए 11 साल में यदि बात की जाए तो आतंकवादी संगठनों से के खिलाफ हमने निर्णायक कदम उठाए हैं, जिससे बहुत सारा हमें फायदा हुआ है। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, कितने आतंकवादी पकड़ के जेल के पीछे डाले गए हैं, और ये बहुत सारे उसके लिए अलग अलग बनाई गई हैं चीजें। कूटनीतिक सफलता भी मिली है, जिसमें टेरर फंडिंग पे हमने चोट करी। तो ये सारी चीजें हमने की है सेम तरीके से। जो ये टेरर मॉड्यूल है जो हमारे देश के अंदर पनप रहा है, उस पे भी उसी तरीके से काम होगा। और ये चीजें भी आपके सामने पल्लवी जी, हमें ये, मैंने अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर सवाल किया था, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 29 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट को इन्हीं जांच एजेंसियों ने पकड़ा है, जो अगर बाहर छूट जाता तो पता नहीं क्या हो सकता था। चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। पल्लवी जी बहुत शुक्रिया, जुबैर जी बहुत शुक्रिया, और उज्जवल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह घटना जितनी गंभीर है उतनी ही सवाल खड़े कर देने वाली अलार्मिंग सिचुएशन है। देखना होगा आगे सरकार क्या एक्शन लेती है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।